ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जिसको सुनने से मिट जाए हर मन की व्यथा, वही है राम कथा। ये भगवान की कथा है। और ऐसे भगवान की कथा को कल हमने यज्ञ के बारे में थोड़ा विषय लिया था, उस विषय को जोड़ देता हूं, नहीं तो आज का भी समय समाप्त हो जाए। हमने 4 संपुट दिए थे, रघुपति, राघव, राजा, राम। और ये 4 संपुट लोम हुए। ये 4 संपुट का विलोम ले लो, पतित, पावन, सीता, राम। इसलिए इसे कहीं कहीं पर अष्ट मंत्र भी बोला जाता है। ये मंत्र है, रघुपति, राघव, राजा, राम। महात्मा गांधी जी इसी को गाते थे। कई लोग सोचते नहीं उन्हीं ने लिखा था, उन्होंने नहीं लिखा था। ये बहुत पुराना है, ये बहुत पुराना है। पतित पावन सीताराम, 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 भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति, राघव, राजा, राम, पतित पावन सीताराम। भगवान राम का जन्म होता है। राम जी का जन्म हुआ, सबने जय जयकार किया। कौन आया? रघुकुल का स्वामी आया। जन्म लेते ही रघुपति। जब माँ कौशल्या के गोद में भगवान आए तो माँ कौशल्या कहती है मेरा राघव आया। कौन आया? मेरा राघव। भगवान राघव हुए। लेकिन जब दशरथ की गोद में आए तो दशरथ ने क्या कहा? अयोध्या का राजा आ गया। लेकिन जब कैकेयी के गोद में गए, ध्यान से सुनिएगा, राम का जन्म हुआ, अयोध्या ने कहा रघुपति आया, रघुपति आया। जब कौशल्या के गोद में गए तो राघव हो गए। जब राजा दशरथ के गोद में गए, राजा है तो राजा, मेरा राजा, मेरा राजा बेटा। लेकिन जब कैकेयी के गोद में गए हैं तो मां कैकेयी ने कहा राम। वशिष्ठ ने नाम रखा तो राम। 4 तो हो गए, लेकिन अब बचे हुए 4 को कौन करे? तो वो यज्ञ ने किया। वो यज्ञ से हुआ। यज्ञ ना होता तो केवल रघुपति, राघव और राजा और राम रहते, भगवान राम। लेकिन बाकी के जिसके कारण प्रसिद्धि है, एक परिचय है, एक प्राप्ति है। परिचय क्या है? रघुपति, राघव, राजा, राम। और प्राप्ति क्या है? पतित पावन सीताराम। ये प्राप्ति है। और वही 4 में अंशगत कल्याण छुपा हुआ। तो वो कैसे बना? तो
तो महर्षि विश्वामित्र आते हैं। कल हमने आपको बताया कि किस तरह 1 लाख गायों को लेकर सिंह जी ऋषि पहुंचते हैं। कहाँ? अयोध्या। यज्ञ हुआ है, चरु लिया है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 पुत्र हुए हैं, आनंद बधाई बजी हैं। और इसके बाद राम बड़े हुए, पढ़ के आ गए। अब उनके बल ताकत की चर्चा होने लगी, किशोर वय में पहुंचे हैं। और उसी समय महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ। जो कथा हमने पुटपुरा के यज्ञ में 18 साल पहले सुनाई थी, आज उसी कथा से आपको जोड़ता। विश्वामित्र विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। तजप जोग याग मुनि करहि, तह याग मुनि अति मारीच सुबाहु ही डरहि, अति मारीच सुबाहु। ये कथा है। और ये रामायण की चौपाई में बीच बीच में इसलिए बोलता हूं कि ताकि पता चले कि आप लोग रामायण पढ़ते भी हो कि नहीं। रामायण थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए। रामायण की यदि 10 चौपाई और गीता के 5 श्लोक याद नहीं है तो समझ लो कि आप सनातनी नहीं हो। हर सनातनी को रामायण और गीता आना चाहिए भाई। इसलिए घर की दीवारों में रामायण की चौपाई लिखो, बच्चों की कॉपी में रामायण की चौपाई लिखो, अपने दिल में रामायण की चौपाई का छाप लगाओ। याद नहीं रामायण की चौपाई। रामायण तो घर घर में है, सबके घर में रामायण है। नहीं है तो यहाँ लाया हूं मैं, ले जाना। मेला बाजार से भैंस खरीद के लेते हो ना, यहाँ से खरीद के ले जाना। लेकिन मैं इसलिए नहीं कहा घर में रामायण है तो खाली दिवाली में धूल झड़ाने के लिए निकालो और फिर पठेरा में टांग दो लाल कपड़ा बांध के। इसके लिए रामायण नहीं है। पढ़ा करो, पाठ किया करो। जो रामचरितमानस का पाठ करते हैं ना, जीवन की बहुत सी भ्रांति ऐसे ही मिट जाती है उनकी। रामायण तो प्रश्नों का समुद्र है और उत्तर उसी में है। 6 कांड में प्रश्न है तो आखिरी उत्तर कांड में उत्तर है। उत्तर कांड पढ़ा करिए। और नहीं पढ़ते हैं तो देखो अभी रामचरितमानस यज्ञ हो रहा है, अपने घर में जो रामायण है ना उसको लेके आना। यहाँ कहीं किनारे में बैठ के पढ़ा करो। उधर यज्ञ होता है ना तो यहाँ बैठ करके भी रामायण पढ़ा करो। वो लोग रामायण ही तो पढ़ते हैं। एक एक चौपाई दोहा से आहुति हो रही है, वहां छंद सोरठा से आहुति हो गई। आप लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। रामायण याद नहीं है हमको, बहुत दुख की बात है। और यही कारण है कि आज लव जिहाद के मामले, आज धर्मांतरण का मामला, आज अपने धर्म को छोड़ के दूसरे में जाने क्यों होता है। रामायण गीता होती तो ना होता है। जब तक रामायण गीता जीवन का अंग था तब तक नहीं हुआ। आज कुछ लोग कहते हैं जब से फोन मोबाइल आया तो रामायण पढ़ना कम हो गया, वो कम हो गया। कुछ नहीं होता इससे। रामायण गीता तो मोबाइल में भी है। हम कहते हैं मोबाइल चलाने वालों, आप भी तो मोबाइल में रामायण गीता अच्छे अच्छे स्तोत्र पढ़ सकते हो। कोई गलत हो गया? वो भी तो साधन है, उसका उपयोग कर सकते हैं आप। रामायण का पाठ करना जरूरी। विश्वामित्र जी आए, महाराज मैं यज्ञ करता हूँ, मैं जांचन आयो नृप तो ही, मुझे राम लक्ष्मण दे दो। दशरथ ने कहा राम देत नहीं बने गोसाई। वशिष्ठ ने समझाया देखो अभी तक रघुपति राघव राजा राम हुए हैं, लेकिन तुम यदि चाहते हो कि तुम्हारा पुत्र राम अब पतित पावन कह के दुनिया में विख्यात हो और वो राम से सीताराम हो जाएं, तो विश्वामित्र को दे दो राम। विश्वामित्र को समझाया वशिष्ठ। भगवान ने कह दिया प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाए। आप यज्ञ कीजिए महाराज, चिंता छोड़ दो। यज्ञ की रक्षा भगवान ने की, और यज्ञ की रक्षा का परिणाम देखो। तुलसीदास जी ने अहिल्या का उद्धार पहले करवाया,
लेकिन वाल्मीकि जी ने पहले यज्ञ की रक्षा करवाई और उसके बाद अहिल्या का उद्धार करवाया। इसमें भी कारण है। भगवान राम यज्ञ की रक्षा किए तो परिणाम में क्या हुआ? तब मुनि निज नाथ जिया चीनी, तब मुनि निज नाथ जिया, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या। वो कौन सी विद्या है? वो कौन सी विद्या है? जब मारीचबाहु का नाश कर दिया भगवान राम ने, तो महाराज विश्वामित्र ने पहचान लिया, ये तो मेरे तारणहार हैं, ये तो विष्णु हैं, ये तो राम हैं। और उन्होंने सारे अस्त्र शस्त्र की विद्या जिससे भगवान राम ने रावण को मारा, वो अजय विद्या तब जाके राम जी को मिली। और अहिल्या का उद्धार करके राम क्या बन गए? पतित पावन। अहिल्या का उद्धार किए तभी से उनका नाम हो गया पतित पावन। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा, मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए, हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।